जिसको बुरा लगे वो जा सकता है। भी लगा दो। मम्मी का तो देखो, मम्मी साफ सो के आ गई। मजा नहीं आता। हैप्पी होली, होली के रंग में रंग जाओ। ये लोग के मुंह पे लगा दो प्लीज। एक बार तो उधर लोग मुंह पे लगा दो। हाँ इसको ओह माय ये लोग मुझे नहीं दिखा। प्यार से लगा रही हूँ। और किसको लगा रही हूँ? आ जाओ। आप मुंह पे लगाओ ना, जो कोई कुछ नहीं ऑब्जेक्शन। चलो हो गया, फुटेज ज्यादा आ गया। आप उन लोग के मुंह पे लगाओ, कैमरामैन के मुंह पे लगाओ। नहीं कैमरामैन ने हैप्पी होली। उन्होंने बोला था कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो हम पे यहाँ पर कैमरे पे लगा। क्या बात है। हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। इन्होंने मना कर दिया हैप्पी होली। क्या कर रहा है? लड़की जैसा नहीं शर्म आ रहा हैप्पी है। होली। हमारे भी कैमरे में हैप्पी होली। तुम क्या पीछे छुप रही हो? तुम दिख रही हो पीछे से भी। हम लोगों ने आज प्री होली खेली। Happy Holi to everyone. Have a very colorful, beautiful, blasting Holi, but play safe. सब safe खेलना। बढ़िया Happy चलिए Holi। चलिए रेडी कर आइए जी। अरे गाने वाने तो किसी ने बजाया ही नहीं डांस करने के लिए। अच्छा गाता है। वो बजाओ ना। इसको ही हमने नहीं लगाया। लगाओ। मेरा भी कैस्ट्रोल में लिया हूँ अंदर से। इतना मजा क्यों आ रहा है? पहले तो होली की वाइब जल्दी ही आ गई है। क्या कुछ बताना चाहोगे इस बार कितना स्पेशल होगा होली आपके लिए? होली हर साल ही मेरे लिए बहुत स्पेशल दिन है क्योंकि इसमें सब खुल के रंगों से रंग जाते, खुल के सारे गम, सब कुछ प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस, सब कुछ भुला के साथ में मिलके नाचते हैं, झूम उठते हैं। सो होली इज़ अ फेस्टिवल विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट क्योंकि बचपन से मैं दिल खोल के खेलती थी। उसके बाद ही फाइनल एग्ज़ाम्स होने वाला था लाइक अप्रैल महीने में, बट होली में मार्च में मैं भूल जाती थी कि 1 महीने बाद मेरे फाइनल्स है। तो बचपन से ही ना ये फीलिंग मेरे साथ जुड़ा हुआ है कि सारे स्ट्रेस, सारे प्रॉब्लम्स को भूल के होली के कलर्स में रंग जाओ और झूम उठो। सो होली इज़ अ वेरी स्पेशल ओकेशन फॉर मी। और इस साल स्पेशल यही होने वाला है कि मैं जर्मनी में रहूँगी और आप लोगों के साथ होली नहीं खेल पाऊँगी, इसीलिए होली का सेलिब्रेशन इतना जल्दी शुरू हो चुका है। कुछ बताना चाहोगे कि जर्मनी में किस तरह होली का प्लान किया आपने? जर्मनी में मैं कलर तो ज़रूर लेके जाऊँगी क्योंकि होली के दिन एटलीस्ट मुझे माइकल को मेरे वुड बी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, उन लोगों को कलर लगाना है क्योंकि होली ऐसा ओकेशन है, आई थिंक ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल नोज अबाउट होली। वेस्टर्न वर्ल्ड में भी सॉरी अबाउट माई थ्रोट, वेस्टर्न वर्ल्ड में भी लोग होली के बारे में बात करते, दे नो अबाउट दिस ओकेजन। सो इसीलिए मैं इस साल
होने वाले सासू माँ ससुर जी और होने वाले पतिदेव के साथ खेलूँगी। मम्मी पापा को मिस करूँगी और आप सबको मिस करूँगी। इसलिए तो हम एडवांस खेलेंगे, सृजिता के साथ एडवांस खेलेंगे। सो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप कितना मिस करने वाले हो? मैं तो मिस करूँगी, लेकिन मुझे ये बात का भी बहुत खुश है कि वो इस बार अपने होने वाली सास ससुर और अपने पति के साथ जर्मनी में होली खेलेंगे। उन लोगों को भी एक नया ओकेशन दिखने को मिलेगा। उन लोगों को पता है कि होली एक बहुत बड़ा त्यौहार है, हमारे इंडिया के लिए बहुत बड़ा फेस्टिवल है, लेकिन उन्होंने कभी खेला नहीं। इस बार फर्स्ट टाइम वो लोग सृजिता के साथ भी खेलेंगे। नहीं, माइकल हर साल खेलता है। हाँ, मतलब माइकल उनके जब मम्मी से, पापा। हाँ, उनके मम्मी पापा की बात कर रही हूँ। श्रीजा, कोई बचपन की कोई यादें होली को लेके काफी स्पेशली काफी सारी यादें बन जाती है? बहुत सारी। सबसे पहले कलर कौन लगाता था आपको होली में? जो मम्मी। आशीर्वाद लेने के बाद मम्मी और पापा। हमेशा इट्स बीन मम्मी पापा और उसके बाद फ्रेंड्स लोग। और फ्रेंड्स लोग सिर्फ कलर नहीं लगाते थे, वो सबसे पहले पानी डालते थे। तो होली का मेरा स्पेशल मेमोरी यही है कि हर एक घंटे में मुझे कपड़े चेंज करना पड़ता था। जो भी होली के लिए स्पेशल कपड़ा होता था कि होली के दिन एक नया कपड़ा पहनना है, तो वो कपड़ा बहुत ही जल्दी लाइक सुबह के 11 बजे तक गीला हो जाता था और हर एक घंटे में मुझे कपड़े चेंज करना पड़ता था। कभी आपने वाटर बलून जो सब बना के बिल्कुल मारे हैं, पर ऑब्वियसली मैं हमेशा ही बहुत मुझे लगता है काट दो, कलर भी गया है। रही बात वाटर बलून की, हाँ ऑफ कोर्स बहुत बार किया है, बट मैं बहुत हमेशा से सेफ खेलती हूँ। मैं किसी के सर में या आँख में नहीं मारने की कोशिश करती हूँ। वाटर बलून खेलूँगी तो मैं ढूंढ के किसी का पीठ ढूंढती हूँ और पीठ पे मारती हूँ। श्रीजिता, बात करें बिग बॉस के घर में, अगर किसी को आपको सबसे पहले कलर लगाना हो और वाटर बलून मारना हो तो आप किसको मारोगे? सबसे पहले कलर और वाटर बलून? सबसे पहले कलर लगाऊंगी मैं प्रियंका और शालीन को, और सबसे पहले वाटर बलून मारूंगी मैं शिव को। क्यों ऐसा? शिव को? ऐसे ही शिव के साथ आजकल मेरा खुंदक चल रहा है, भी खुंदक चल रहा है, तो उसको वाटर बलून मारूंगी एंड आई एम श्योर वो भी मुझे वाटर बलून मारेगा। और शालीन और प्रियंका को कलर, और अब्दू को भी, बट अब्दू इज़ इन दुबई राइट नाउ। श्रीजिता, मैं बात करूँ जिस तरह आपकी जर्नी रही है बिग बॉस के में, काफ़ी उतार चढ़ाव वाली जर्नी थी। आप री एंटर भी किए, मतलब काफ़ी फैंस आपके खुश हुए एंड MC स्टैंड ने खिताब जीता। पूरी जर्नी के बारे में अगर छोटे से वर्ड में अगर आपको कुछ बोलना है तो मेरी जर्नी के बारे में, हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर जर्नी एंड MC स्टैंड विनिंग दैट ट्रॉफी? मैं सिर्फ अपने जर्नी के लिए यही बोलना चाहती हूँ कि मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे दोबारा मौका मिला है। बहुत कम लोगों को ये मौका मिलता है, वो जो भी वजह से मुझे वापस से जाने का मौका मिला है, इस गेम को, इस खेल को, इस शो को और बेहतरीन तरीके से समझने का मौका मिला है। दैट्स वाई आई एम वेरी ग्रेटफुल। और मुझे लगता है कि ऑडियंस में जिसके साथ भी मेरी बात हुई, जितने भी ऑडियंस के साथ मेरी बात हुई, सब ने एक ही चीज़ बोली कि श्रीजिता, यू प्लेड वेल, यू प्लेड वेरी डिग्निफाइड। इवन सलमान सर टोल्ड मी वेरी वेल प्लेड, वेरी डिग्निफाइड। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट ऑडियंस ने मुझे ये तरीके से देखा कि मैंने डिग्निफाइड खेला है एंड आई वॉज़ वेरी डिग्निफाइड इन द शो एंड आई प्लेड वेल। सो दैट्स अ बिग थिंग फॉर मी। एंड रही बात MC स्टैंड का, ही डेफिनेटली डिज़र्व्स इट, क्योंकि अगर उसको इतने वोट्स मिले हैं, इतने ऑडियंस के सपोर्ट मिले हैं, तो डेफिनेटली ही डिज़र्व्स इट। और वो बहुत ही जेन्युइन बंदा Day 1 से लास्ट डे तक था। ये होली की मैं बात करूँ, काफ़ी सारी स्पेशल चीज़ें आपके साथ हो रही है, बट प्रोफेशनल वाइज व्हेन यू कम बैक टू इंडिया देयर विल बी मेनी ऑप्शंस फॉर यू। अभी भी ऑप्शंस काफ़ी खुले। आपने कभी अच्छे से हमें कभी ऑप्शंस के बारे में आपने बताया नहीं। आपने हमेशा कहा कि चीज़ें जब होगी तब आपको वो सारे ऑप्शंस बताइए। तो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रोफेशनल वाइज टू चूज अ करेक्ट प्रोजेक्ट राइट नाउ? कभी कभी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि जब आपके पास 2-3 चीज़ों के ऑफ़र आते हैं तब आप कंपेयर करने लग जाते हो, और शायद तीनों कैरेक्टर्स आपको अच्छे लगे, बट फिर आप बहुत सारी अलग अलग चीज़ों को कंपेयर करने लग जाते हो। सो इट गेट्स एक्चुअली वेरी डिफ़िकल्ट टू चूज़ द राइट प्रोजेक्ट एट द राइट टाइम एंड द राइट कैरेक्टर। मैं एक सवाल पूछूंगा, आपके ऊपर है आपको जवाब देना है, तो ठीक है, नहीं देना है, इट्स ओके, इट्स फाइन।
कहते हैं होली में दुश्मन भी गले मिल जाते हैं, ऐसी ऐसी बातें होती है होली में। एंड मैंने देखा था बिग बॉस की जर्नी में, आपकी जर्नी में, कि बिग बॉस भी चाह रहे थे यू एंड टीना बिकम ऑफ फ्रेंड्स। तो अगर आपको कभी मौका मिला उनसे गले मिलने का, रंग लगाने, तो आप लगाओगे? इट्स अप टू यू। डजेंट मैटर, क्योंकि वही कल कोई तो इंटरव्यू में मैं बोल रही थी, हम अभी ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, हम न्यूट्रल है। मतलब फीलिंग्स ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, न्यूट्रल है। अगर सामने दिख गई, मिल गई और रंग लगाना है तो लगा दूंगी, नहीं है तो नहीं है। इट डजेंट मैटर। Lastly, anything that you would like to say to your fans, anything upcoming project? अपकमिंग प्रोजेक्ट तो बहुत जल्दी मैं चाहती हूँ कि शुरू हो जाए और आप लोगों को मैं एंटरटेन कर सकूँ फिर से। तो इसीलिए ढेर सारी शुभकामनाएं और दुआ भेजिए ताकि जल्दी से मैं एक ढांसू और अमेजिंग अपकमिंग प्रोजेक्ट शुरू करूँ। Thank you so much. थैंक यू। अभी एक बाकी